हेलो, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज मैं आपको रसायन विज्ञान क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री सी है, केमिस्ट्री यानी रसायन। तो जो केमिस्ट्री शब्द है कहाँ से लिया है तो इसके बारे में, जैसे केमिस्ट्री शब्द है मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है वहां से लिया है मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से। तो जिसमें कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। अब इसका काला रंग ही नाम क्यों पड़ा था? उसका कारण है काला रंग नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि मिस्र में काली मिट्टी पाई जाती थी। जिसके कारण उसे कीमिया कहा जाता था। जिसके कारण उसे क्या कहा जाता था? कीमिया। जो केमिस्ट्री शब्द है वो कीमिया से लिया है। अब आइए हम जानते हैं जैसे रसायन। रसायन क्या होती है? रसायन है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी पदार्थ के गुण व संगठन तथा संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे रसायन कहते हैं, या रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान वह शाखा है विज्ञान की जिसमें किसी पदार्थ गुण संगठन व संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक का नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक का क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर, जो पेरिस के थे। इनका जन्म स्थान पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। एंटोनी लेवोजियर। अब जैसे पूछा एंटोनी लेवोजियर का पूर्ण नाम क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। इनका जन्म स्थान है पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी है। इनका पूर्ण नाम है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। अब जैसे एंटोनी लेवोजियर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे इनका जन्म और मृत्यु, माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम जीन एंटोनी लेवोजियर। माता एमिली पंगिस्ता। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी में हुआ था पेरिस में। अब जैसे जब एंटोनी लेवोजियर बचपन में 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता जीन एंटोनी लेवोजियर सुभाष वकील थे, बहुत अधिक धनी थे।
लेकिन इनके पिता का वकील होने के कारण इन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की, लेकिन इनकी उसमें लॉ डिग्री में रुचि नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने केमिस्ट्री में अपना अध्यापन किया। और मृत्यु 8 मई 1794 को हुई, यानी पेरिस में। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी, तो वो पढ़ाई की थी मेजरन कॉलेज से। तो भाई आप जानते हैं आगे, जैसे हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या होता है, किसी पदार्थ के गुण संगठन व संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इनके जनक एंटोनी लेवोजियर है। अब इसमें पदार्थ है जो शब्द है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दूसरा, पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ में जाने जो कोई वस्तु जिसमें भार हो होता है, यानी जिसमें भार हो और वह कोई स्थान घेरती हो, तो वह कहलाती है पदार्थ। यानी जिसमें क्या होना चाहिए, भार वह स्थान घेरती हो। तो उसे कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, लेकिन वर्तमान में 2 अवस्था और हैं, तो उनका भी नाम बताएंगे। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम बारे में, ठोस, द्रव, गैस। और जो 2 अवस्था है, प्लाज्मा, आइंस्टाइन, कॉन्डेंसेट। 5वीं अवस्था है आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो जैसे ठोस क्या होता है, ठोस जिसमें जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है वह कहलाता है ठोस। जिसमें क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है, वो कहलाता है ठोस। द्रव, द्रव इसे कहते हैं। द्रव में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जिसको जिस पात्र में डाला जाए ये उस प्रकार का आकार ले लेता है। जैसे कि द्रव, तो द्रव में यानी जिसको गिलास में डाला जाए तो पानी उसी का आकार ले लेता है, या फिर किसी अलग बर्तन में डाला जाता है तो इसका आकार ले लेता है। इसलिए द्रव को कहा जाता है इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब गैस, गैस क्या है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। इसको जिस पात्र में डाला जाता है वह पूरी तरह से उसमें फैल जाती है, इसलिए इसे गैस कहते हैं। जैसे ठोस, ठोस में आयतन व आकार निश्चित होते हैं, आयतन व आकार निश्चित होते हैं। द्रव में आयतन निश्चित व आकार निश्चित नहीं होता। गैस में ना आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, ना आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। केमिस्ट्री जो है हमारी, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अकार्बनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन क्या होती है, अकार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसमें यौगिकों तथा तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और कार्बनिक रसायन में इसमें केवल यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, यौगिकों
व तत्वों का अध्ययन। कार्बनिक रसायन में यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में क्या होता है? तत्वों यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, और कार्बनिक रसायन में केवल यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे इसमें तत्व क्या है और यौगिक क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि तत्व क्या होता है? तत्व वह केवल जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के पदार्थ के संयोग होने से बनता है, वह कहलाता है तत्व। तत्व क्या होता है? केवल एक ही परमाणु के पदार्थ के संयोग होने से बनता है, उसे कहते हैं तत्व। तो क्या होता है इसमें? एक ही प्रकार के केवल परमाणु पदार्थ के संयोग से बनता है, उसे कहते हैं तत्व। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक में इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के या परमाणु के पदार्थों के संयोग होने से बनता है, उसे कहते हैं यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें दो से अधिक परमाणु के पदार्थ से संयोग से बनता है, उसे कहते हैं यौगिक। अब जैसे यौगिक क्या है, उदाहरण में यौगिक जैसे कि जल या नमक H2O, यानी जल एक यौगिक है और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। अब तत्व के उदाहरण क्या होते हैं? तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये तत्व होते हैं। तो H2O जैसे कि जल है, जल किस प्रकार बनता है? तो जल का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जल का निर्माण होने में जल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिश्रित किया जाता है, तब जल का निर्माण होता है। और नमक का निर्माण कैसे होता है? नमक में सोडियम तथा क्लोरीन गैस को मिलाने से नमक प्राप्त होता है। अब जैसे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन परमाणु, अब ऑक्सीजन गैस बोली जाती है, ऑक्सीजन गैस को वायु भी कहते हैं। और वायु जैसे प्रश्न पूछा है, आग जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो आग जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस के ना होने से आग प्रकट नहीं हो सकती। और नाइट्रोजन गैस जो है, एंटोनी लेवोजियन ने इनका नाम नाइट्रोजन दिया था और ऑक्सीजन गैस का एंटोनी लेवोजियन ने नाम दिया था। धन्यवाद।